तो ये है पुण्यात्मा, मुक्ति का मार्ग जोर है। यानी मैनेजमेंट वालों की तरह नहीं, आ लिए खा लिए पी लिए घूम लिए हो गई भक्ति, मोबाइल लगा दिया कर ली आरती, ये नहीं है भक्ति। अरे मोबाइल से आरती करके हम सतलोक जाएंगे क्या? नहीं। ये क्या है? भक्ति बोध। इसका मूल्य नीचे क्या लिखा हुआ है? नित्य नियम पाठ। हैं? नित्य नियम पाठ। नित्य नियम पाठ। नित्य नियम का मतलब रोजाना, और पाठ का मतलब पढ़ना। पढ़ना। लगा के मोबाइल में आरती जाके गटर में बैठ जाते हैं, रमैनी भी साथ साथ हो जाती है। हम आरती कर रहे हैं? नहीं। ये क्यों दी फिर? अगर मोबाइल से करनी है तो इसका क्या मतलब है फिर? क्यों लिखा गुरुजी ने इसका मूल्य? नित्य नियम पाठ। यदि हम इसको हाथ में लेके इसको पढ़ के यदि हम आरती नहीं करते हैं, हम गुरुजी को इस पुस्तक का रोजाना मूल्य अदा नहीं कर रहे। कहां जाएंगे? कौन से नरक में जाएंगे? रोज हम गुरुजी का आदेश तोड़ रहे हैं। ये वीडियो क्यों बनाया गुरुजी ने तीनों समय की आरती का? केवल हमें समझाने के लिए कि जैसे मैं मेरे गुरुजी के लिए भक्ति बोध हाथ में लेके आरती कर रहा हूं, ऐसे तुमने अपने गुरु के लिए करनी है। हमें समझाने के लिए वीडियो बनाया था, हमसे आरती करवाने के लिए वीडियो नहीं बनाया गुरुजी ने। मंत्र भी वीडियो से कर रहे हैं, बोल गुरुजी रहे, हमारे जोर आ ही नहीं रहा। चुपचाप बैठ जाते कबूतर बन के। 26 मिनट हुए, चलो हो गए। आत्मा को जोर आएगा तब मंत्र होंगे, जब खुद अपनी आत्मा से करोगे। अभी तो गुरुजी कर रहे हैं भक्ति, हम नहीं कर रहे। भैंस को पानी पिलाने जा रहे हैं, मोबाइल जेब में डाल लिया, हो गई आरती। ये ड्रामे हो रहे हैं, अभी तक ड्रामे। भक्ति शुरू भी नहीं है। भक्ति शुरू परमात्मा अब साथ संगतियों के माध्यम से करवा रहा है। 6 महीने से हम लोगों ने छोड़ दिए ऑडियो वीडियो से आरती करना, हम भक्ति बोध से आरती कर रहे हैं। किसी को भी आरती पूरी याद नहीं। क्यों याद नहीं? किसी ने अपनी आत्मा पे जोर डाला ही नहीं। मोबाइल से कर रहे हैं, ध्यान कहीं चल रहा है। रिश्तेदार आ गया और रमेणी लगा दी, हाँ जी मैं पानी ठीक है, बरसात हुई, हाँ जी बहुत। भैंस अभी नहीं लाए हो क्या? हाँ, इतने में रमेणी हो गई। ये क्या कर रहे हैं हम? ड्रामे कर रहे हैं, तभी तो अकाल मौत मर रहे हैं। जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे न। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, गटागट पानी के गिलास पीने पड़ेंगे। तो भाई खुद करनी पड़ेगी। अभी तो मोबाइल से करना, ओस चाटना। कबीर जब लग भक्ति सह कामना, तब लग निष्फल सेव। कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। अभी तो हमें ABCD भी नहीं पता भक्ति का, इसलिए विरोध होता है साथ संगतियों का। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान बंटता है, भक्ति के रहस्य बताए जाते हैं, जानकारियां बताई जाती हैं, जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो, हमारी आत्मा चार्ज हो। तो काल क्यों चाहेगा कि ये साथ संगति हो? इसलिए ये लोग बीच में पुलिस वालों को दे के पैसे, और हमारी साथ संगतियां नहीं होने देते। अब बताओ, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, कोई चुगली नहीं कर रहे, हम अपने गुरुजी के ज्ञान की चर्चा करके हम आगे बढ़ रहे हैं, जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। बिना जानकारी के भक्ति नहीं कर पाएंगे हम। बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? जानकारी लेने के लिए। इसलिए पुण्यात्माओं, धरती पे अगर कहीं कोई धर्म का मार्ग, कोई सत्य का मार्ग यदि वर्तमान में चल रहा है, गुरुजी के जेल में रहते सहते, और वास्तव में यदि कोई सत्संग कहीं हो रहे हैं, तो ये सात संगतियां हैं वर्तमान में। प्रथम जहां हमारे गुरुजी बैठे हैं जेल में, चाहे वो 2 कैदियों को ज्ञान समझा रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म का मार्ग और सत्संग वो है। उसके बाद में इस पृथ्वी पे यदि कहीं दूसरा है, तो ये सात संगतियां जहां होती है वहां है। मैनेजमेंट के पास में है तो कख भी नहीं है, सिवाय आपकी मर्यादा तोड़वाने के। सत्संग में बुलाते हैं, अरे बताओ बिना भंडारे के सत्संग होता है क्या? नहीं। दान पात्र की पेटी जरूर मिलेगी, पता है ना, खाएंगे तो खर्चा होगा। सूखा दान डाल दो और अब जाके अपने घर पे खाओ। अब यहां आप आए हो, यहां अगर हम लोग भोजन नहीं करते शाम को, आप में से 5 आदमी भी बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यहाँ बैठे हुए। बैठते ही नहीं, सब सो जाते हैं, चले जाते हैं। आत्मा रोती है अंदर से। क्या कह रहे परमात्मा? पुण्यात्मा, भक्ति का विधान तोड़ा जा रहा है, और जब भगवान का विधान तोड़ा जाएगा तो भक्तों को लाभ कहां से मिलेगा?
क्या कह रहे हैं गुरुजी, ध्यान से सुनो। बिना भंडारे के तो सत्संग शुरू भी नहीं होता। और इन्होंने 7 साल से तुम्हारी को भूखा मार मार के दान ले लेकर तुम्हारी चाय बिस्कुट पे रखा दिया। आत्मा खींच गई। अनभोगे बाजीद फरीदा अनबिन कमल न होवे सीधा जन जब सुन ही को भोजन दीना दीदार हुए बाजीद यकीना जब प्रकाश तरण का जेरा अन देव सब माई बडेरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही अन की महिमा करत गुसाई ओम सोहम अन का रसा अन खाए बिन खंड है श्वासा। ये मंत्र भी आप तभी जप सकते हो जब पेट भरा होगा। पेट में कुछ ना होगा तो यो भी नहीं जप सकते। सांस का मंत्र भी कहते हैं ओम सोहम अन का रसा अन खाए बिन खंड है श्वासा। सांस भी टूट जाएंगे आपके, ले नहीं सकते। अन देव सब माही अन देव सब हन में ऊंचा सकल योनि में अन ही सूचा अन ही काया अन ही माया अन ही सर्वलोक में राया। अच्छे गेहूं हो जाए तो पेट भी भरे, मकान भी बना सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो अन ही काया अन ही माया, शरीर भी बचा और धन भी हुआ। अन ही दाता अन ही भुगता सर्वलोक में अन ही झुकता अन ही माता अन ही पिता अन ही मिटत है सब मिथ्या। अन ही प्राण पुरुष आधारम अन से खोले ब्रह्म द्वारम अन ही आत्म जीव संगाती और अन ही पूजा अन ही पाती। अन ही कथा कीर्तन लीला अन ही की सब होत करीला। सुनना। अन देव तू सबड़ा दयालम अन से टूटे जम के जालम अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं अन की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब सुनना, परमात्मा कहते हैं बिना भंडारे के तो कथा शुरू भी नहीं हो सकती। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे मन मर गया भूखा। तो कहते हैं अन्न ही की सब कुछ होत करीला अन्न ही कथा कीर्तन लीला अन्न ही की सब होत करीला। अब बताओ, तू बड़ा दयालम 4 बिस्कुट और 1 गिलास छोटा सा, वो भी चाय का, डिस्पोजल इतना छोटा। शायद दोबारा नहीं देते होंगे, मेरे को तो पता नहीं। बताओ कैसे हम वहां पे सत्संग सुन लेंगे।